का लास्ट पॉइंट है अदल व इंसाफ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी माशरा जो है उस वक़्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वहाँ लोगों को इंसाफ हासिल ना हो। अगर ऐसा माशरा जहाँ हम सिर्फ अमीर लोग जो हैं वो अपनी ताकत के बलबूते पर अगर इंसाफ खरीद लेते हैं और गरीब लोगों पर जुल्म करते हैं, तो ऐसा माशरा अदल व इंसाफ पर मबनी माशरा नहीं कहलाएगा। अदल व इंसाफ पर मबनी वो माशरा होगा जहाँ गरीब को भी उतना ही हक हासिल होगा जितना कि अमीर को हक हासिल होगा। इसके अलावा ऐसे माशरा जहाँ इंसाफ पर मबनी माशरा होगा, वहाँ माशरे की दूसरी खराबियाँ खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इस तरह कोई किसी का हक जो है वो नहीं मार सकता। इसके अलावा अदल व इंसाफ की ज़रूरत ज़िंदगी के हर शोबे में है। अदल व इंसाफ का नफाज को जो है वो मुमकिन बनाना, यानी कि अदल व इंसाफ को नाफज करना और उस पर अमल दरामद कराना अदालती निज़ाम की ज़िम्मेदारी है। इस मकसद के लिए अदालतों का आज़ाद होना बेहद ज़रूरी है। जजों पर किसी किस्म का कोई सियासी दबाव नहीं होना चाहिए, ताकि वह कानून का इत्तलाक यानी कि कानून का जो नाफज करना है वो इस हिसाब से करें कि तमाम लोगों पर जो कवानीन हैं उनका इत्तलाक यकसा हो, कोई अमीर हो या गरीब, सज़ा सब के लिए जुर्म के मुताबिक होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें मैं आपको एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी कि जब एक दफ़ा कबीला बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से पहली कौमें इसीलिए तबाह बर्बाद हो गई कि इनमें से जब कोई बड़ा आदमी जुर्म करता था तो उसे सज़ा दी जाती थी, और अगर कोई छोटा आदमी जुर्म करता तो उस पर हद लागू कर दी जाती थी, यानी कि उसको जो छोटा आदमी होता था उस पर ही तमाम जो कवानीन का इत्तलाक है उसी पर होता, और अमीर जो है वो अपने ताकत के बलबूते पर वो अपनी जो जुर्म होता उसको छुपा लेता, और तमाम तर जो जुर्म होता वो गरीब आदमी के को कह देता कि ये आदमी जो है इसने ही ये जुर्म जो है वो किया है। खुदा की कसम, अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो मैं इसका भी हाथ काट देता।